हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों ने जो और भी हमारा लेक्चर है उसके लिए जो भी रिस्पॉन्स दिखाया है, वो काफ़ी एनकरेजिंग है। हम आप लोगों के लिए और मेहनत करने के लिए तत्पर हैं और दिन पे दिन आपको और बेहतर वीडियोज़ आपके लिए उपलब्ध कराएँगे। चलिए तो हम लोग आज जो है बिहार जीके के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर भी काफ़ी पसंद आएगा। चलिए चलते हैं हम आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ टर्क रूल इन बिहार? बिहार में तुर्क शासन का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम खिलजी, तीसरा ऑप्शन है दरिया खान नोहानी और लास्ट ऑप्शन है मलिक हुसैन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। जी हाँ, जो बख्तियार खिलजी थे वहीं तुर्की शासन के बिहार में संस्थापक माने जाते हैं। ये जो बख्तियार खिलजी हैं, वो किसके मिलिट्री जनरल थे? ये किसके मिलिट्री जनरल थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक के मिलिट्री जनरल थे। ये क्या हो रहा है बार-बार इसको? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के मिलिट्री जनरल थे और इन्होंने ही जो बख्तियार खिलजी है, उन्होंने ही 1193 में, ये ईयर आप याद रखेंगे, 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि इस बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी, असैसिनेट किसने किया था? तो नाम याद रखेंगे, अली मर्दान। अली मर्दान। फाइनली एक और फैक्ट आप याद रखेंगे कि इनका जो समाधि है, जो इनका मौजोलियम है, वो कहाँ पर है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? उड़ीसा को बिहार से किस वर्ष में अलग किया गया था? पहला ऑप्शन है 1936, दूसरा ऑप्शन है 1956, तीसरा है 2000 और चौथा ऑप्शन है 1912। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। देखिए कुछ फैक्ट्स आप लोग याद रखिए। 1733 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों को मिलाकर बंगाल प्रांत बनाया गया था। ठीक है, फिर 1912 में बिहार को अलग किया गया बंगाल से। ठीक है, 19 1936 में फिर उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया और फिर 2000 में फाइनली झारखंड को बिहार से अलग किया गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर ह्यूज डाउ, सर मॉरिस गार्नियर हालेट, सर जेम्स डेविड सिफ्टॉन, जयराम दास दौलत राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सर जेम्स डेविड सिफ्टॉन। देखिए कुछ आप फैक्ट्स को यहाँ जान लीजिए। सर जेम्स डेविड सिफ्टॉन जो हैं, वो पहले गवर्नर है बिहार के ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश काल में जो इंडिया था, उस दौरान बिहार का सबसे पहला गवर्नर सर जेम्स डेविड सिफ्टॉन थे। और जो ह्यूज डॉ थे, वो लास्ट गवर्नर थे बिहार के ब्रिटिश काल के। ठीक है, और जयराम दास दौलत राम जो है, वो फर्स्ट गवर्नर थे बिहार के
फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार इंडिपेंडेंट इंडिया? जब भारत को आज़ादी मिल गई तो उसके बाद पहले गवर्नर कौन हुए बिहार के? तो जयराम दास दौलत राम। ये तीनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन 1942 ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल जय प्रकाश नारायण escaped फ्रॉम हजारीबाग जेल? 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जय प्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? होली, दीपावली, दशहरा, वैशाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपावली। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हम लोग साथ में देख लेते हैं। इनके साथ में 5 और मेंबर्स हजारीबाग जेल से भागे थे। यहां से कब भागे थे? उस समय चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, अब इसके बाद आपको कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि 1932 में जो जयप्रकाश नारायण थे वो नासिक जेल गए। नासिक जेल में इनकी मुलाकात एम एन रॉय से हुई। ठीक है, एम एन रॉय कौन है? जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हेड माने जाते हैं इंडिया में। तो उनसे मुलाकात जयप्रकाश नारायण को नासिक जेल में हुआ। ठीक है, 1942 में वो हजारीबाग जेल से भागे। 1946 में इनको आगरा जेल से रिलीज किया गया, आगरा जेल से निकाल दिया गया। और इस डे को, ये 12 अप्रैल 1946 को आगरा जेल से निकलते हैं। इस डे को महात्मा गांधी जी के कहने पे इस डे को जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कुंवर सिंह, अमर सिंह, शंकर शाह, बिरसा मुंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, सभी को यह पता है कि कुंवर सिंह ने बिहार के तरफ से बहुत अहम भूमिका निभाया था 1857 के विद्रोह में। जो कुंवर सिंह थे वो कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर, भोजपुर, जो आज के आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, आरा डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं। देखिए, इन्होंने 32nd रेजिमेंट जो दानापुर का था उसके साथ मिलकर उन्होंने, जो 32nd रेजिमेंट में जो भी सोल्जर लोग विद्रोह कर रहे थे उनके साथ मिलकर कुंवर सिंह ने शुरुआत की थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की बिहार में। फाइनली उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड, जो अंग्रेज कैप्टन थे, ली ग्रांड के अगुवाई वाली सेना को बुरी तरह से हराया था। ठीक है, तो याद रखिए किसको हराया था? कैप्टन ली ग्रांड को। कब हराया था? 23 अप्रैल 1858 को। और फाइनली 26 अप्रैल 1858 को वो स्वर सिधार गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इनवाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण? गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जयप्रकाश नारायण, कृष्णा सहाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला 1916 में लखनऊ सेशन में गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण का हाल बताते हैं, जो बुरा हाल था तिनकाठिया सिस्टम के कारण, तिनकठिया सिस्टम के कारण। और फिर गांधी जी को आने का न्योता देते हैं कि आप चलिए बिहार, चलिए एक बार बिहार में किसानों की दुर्गति को देखिए। और फाइनली इनके कहने पे ही गांधी जी 1917 में बिहार आते हैं और वो वहाँ के जो भी नील की खेती करने वाले फार्मर थे उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं और फाइनली तिनकठिया सिस्टम को चंपारण एग्रेरियन एक्ट
चंपारण एग्रेरियन एक्ट के माध्यम से खत्म कर दिया जाता है। ये एक्ट कब पास हुआ? तो ये एक्ट पास हुआ था 4 मार्च 1918 को। ठीक है, इस एक्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम है डब्ल्यू मॉडी। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वीन्ड? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1912, 1924, 1923, 1913। राइट आंसर हो जाएगा 1913। जो सबसे पहला सेशन हुआ था वो 20 जनवरी 1913 को हुआ था। ये डेट को आप याद रखेंगे। कहाँ पर हुआ था? पटना कॉलेज, पटना कॉलेज बांकीपुर। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who highlighted the plight of the peasants of the Champaran by writing under pseudonyms like दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय? दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छम नामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को किसने उजागर किया? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद सरस्वती, एस एन सिन्हा। राइट आंसर इसका हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। जो पीर मोहम्मद मुनीस है वो बेतिया के एक मदरसा में वो टीचर थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, ये दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। ये आर्टिकल कहाँ छपा था? तो प्रताप न्यूज़पेपर में छपा था। ये प्रताप न्यूज़पेपर कहाँ से छपता था? तो ये कानपुर से छपता था। प्रताप न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा, आपको इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। ये सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इस्टैब्लिश द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913 एडी? 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सान्याल, विपिन झा। राइट आंसर इसका हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, जो अनुशीलन समिति जो है वो इंडिया लेवल पे 1902 में बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? सतीश चंद्र बासु। याद रखेंगे कि अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो सतीश चंद्र बासु। 1902 में। पटना में कब बना अनुशीलन समिति का ब्रांच? तो 1913 में। कौन इसके फाउंडर थे? इस्टेब्लिश किसने किया था पटना में? तो सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who had formed the Bihar Socialist Party in 1931 AD? 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ला। राइट आंसर इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। देखिए, जो बिहार का जो बीपीएससी वगैरह का जो एग्ज़ाम है उसमें मोर देन वन भी करके ऑप्शन आता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जान लीजिए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने में किन किन लोगों का हाथ था। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि ये जुलाई 1931 में इस्टेब्लिश किया गया। एक नाम तो आपको पता चल गया, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। दूसरा नाम जो इस्टेब्लिश किए थे मिलकर फाउंडर टीम में थे फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा। तीसरा नाम जो है रामानंद मिश्रा, रामानंद मिश्रा। और चौथा नाम राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को अगर हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो लेकर आएँ तो आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए, आप मिस ना करें। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।